हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आइए आज देखते हैं नंबर सिस्टम में हम आज पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं आपके पास। देखेंगे विभाज्यता के नियम में मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 से लेकर के 10 तक और इसके बाद अगली वीडियो में 11 से लेकर के 20 तक, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि समय ज़्यादा लग रहा है और आपको समझ में ना आए। मैं छोटे छोटे टॉपिक को बनाऊंगा और यहाँ पर लेकर के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम में 2 से। ठीक है, 2 का क्या नियम है? यदि कोई संख्या आपको दी है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, किससे होगी? तो अगर आपको यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है, आप लिख सकते हो जिस संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या कोई सम अंक हो। अब सम अंक में क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है ना? यदि ये आते हैं तो दी गई संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं 250, या आप देख रहे हैं ना इकाई का क्या है? 0 है, तो ये क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। और अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है ना, ये संख्या, तो इकाई का अंक क्या आपका 2 है, तो ये क्या होगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। और भी आपको संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या दे सकता है। आपको बस क्या देखना है? इकाई के अंक को देखना है और यहां से आप पता लगा सकते हैं कि यह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए, मैं देखता हूं यहां पे 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तीन से बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ये कहता है दी गई संख्या के अंकों के स्थानों का योग, या फिर अंकों के स्थानों का योग यदि 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, तो दी गई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ एग्जाम्पल आपको देगा ठीक है, ये संख्या आपको दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आप क्या करोगे? इनके अंकों का योग करिए। क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 5 + 1। तो इनका योग करेंगे तो 1 और 2 3, 3 6, 5 11 और 1 12, ये टोटल हो गया 12। क्या ये 3 से विभाजित होगा? इसको 3 से विभाजित करेंगे, 4 बार में क्या हो गया? ये विभाजित हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये जो दी गई संख्या है ये 3 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ? और मैं एग्जाम्पल और दे देता हूं, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल करके मैं आपको बताता हूं और आप देखते जाएंगे। मान लीजिए और भी कोई संख्या आपको दे दिया, देखेंगे यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं और ये देखिए क्या ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अंकों का योग करेंगे, 9 + 1 + 3 + 2। ठीक है, इनका योग करेंगे तो कितना मिला आपको? 15 मिला। ठीक है, अगर आपको और बड़ी संख्या देता है तो एक काम और भी आप कर सकते हो कि इनका योग को फिर योग कर दो, तो भी आपका कोई ना कोई संख्या मिलेगी जो 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो आप यहां से पहले इसको काट लो, फिर मैं छोटा तरीका और बताऊंगा यहाँ पे।
इसको काटो, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये कट गया। अगर ये कट गया तो दी गई संख्या जो है ये क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुई बातें। अब आ जाइए, अगर आपको थोड़ा सा और इसको आसान बनाना है तो आसान बनाइए। देखिए कैसे, हमने जोड़ा यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है ना। अब ये 15 आ गया तो अब मान लीजिए आपको 3 का पहाड़ा भी नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे, इस 15 को एक बार, इनके अंकों को एक बार और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1 + 5। ठीक है, तो इनको फिर जोड़ोगे, कितना आ गया 6, और ये फिर आपका क्या होगा, अब आसान हो गया, 3 से कट गया, तो आप कह सकते हो कि दी गई संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे आ जाइए, मैं 4 से बताता हूं विभाज्यता का नियम। 4 का क्या कहता है, चार से ये क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई और दहाई दोनों संख्या के स्थानों, अगर स्थान 4 से कटते हो, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, दी गई संख्या के इकाई दहाई दोनों के स्थानों के अंक एक साथ 4 से विभाजित होते हो तो दी गई संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, क्लियर हुई बात है। अब देखिए कैसे, यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। अब एग्जांपल में आप कुछ भी यहां पे देखिए, बस आपको दो ही डिजिट को देखना है, इकाई और दहाई का। यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा वाला एग्जांपल आपका, ठीक है, तीसरा वाला एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, कैसे हो रही है। हमें क्या देखना है, यहाँ पे इकाई और दहाई को देखना है। ये रहा इकाई, ये रहा दहाई। अगर ये दोनों संख्याएं आपको 4 से विभाजित हो जाती हैं तो आप कह सकते हो कि ये जो दी गई पूरी संख्या है 4 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो कर सकते हैं, 40 को हमने काटा 4 से, कितनी बार में, 10 बार में, तो आप कह सकते हो कि जो दी गई संख्या है आपकी यहां पर, ये क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुई बात है। अब आ जाइए, यहां पर हम देखते हैं, यहां पे देखिए इकाई के अंक और दहाई के अंक एक साथ अगर विभाजित होते हैं तो आप कह सकते हो कि यह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी संख्या आपकी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये भी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। आगे तीसरा नंबर का जो है, यहां पे देखेंगे, ये आपका है 64। क्या ये 4 से विभाजित हो रहा है, तो बिल्कुल ही आपका 4 से विभाजित होगा, ठीक है ना। ये 16 बार में आपका क्या हो गया, कट गया। तो आप कहेंगे कि ये जो दी गई संख्या है पूरी, ये 4 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये रही बात, ये रहा आपका 4 से विभाज्यता का नियम। अब आइए 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यहां पे देखेंगे 5 से कहा जाता है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक यदि 0 हो या 5 हो, ध्यान से सुनेंगे, दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो दी गई पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। कंडीशन है, दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से
विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, कुछ भी लिखिए, बस आपको ध्यान ये देना होगा कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। या फिर आप कोई बहुत बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे 9286। ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या है, बस आपको ये देखना है क्या ये 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आप इकाई का अंक बस देखिए, ये 5 मिला तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर होगी बातें। अब आ जाइए, मैं आपसे बताता हूं 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। छह से यहां पे देखेंगे, दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। यहां पे आप देखेंगे कि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये इसका नियम है। अब यहां पे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे क्या ये 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए, पहले हम नियम लगाते हैं 2 का नियम आप पढ़ चुके हैं कि यदि इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 0 है। अब हम ट्राई करते हैं क्या ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इनके स्थानों के अंकों का योग करते हैं। तो इनके स्थान के अंकों का योग करिए, 2 + 1 + 3 + 5 + 2। ठीक है, इनको जोड़िए, 3 3 6, 3 और 3 6 5 11, 11 2 13। ये देखिए 13 हो गया ना। ये संख्या आपकी 13 से विभाजित 13 जो है 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर हुई बात है। तो क्या विभाजित हो सकती है, मैं दूसरा यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। ये पहला रहा आपका, ये रहा दूसरा। अब दूसरे में क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए मैंने दूसरी संख्या लिखी, छोटी लिखी है। यहां पे देखिए ये बताता है कि आपका क्या, कि ये 2 से विभाजित ये पूरी संख्या होगी। लेकिन अब ये देखिए क्या 3 से विभाजित होगी। तो इनके स्थानों के अंकों का योग करिए, क्या हो जाएगा, 9 + 1 + 5 + 0। इनको जब भी हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। और 15/3 आप करोगे तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, 3 से विभाजित हो गई। अर्थात इस पे जो नियम लगा हमारा, इसमें 2 का भी लगा और 3 का भी नियम लगा। अगर ये दोनों नियम लग जाते हैं तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो क्या ये 6 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको आप काटोगे तो 6 × 9 6 हो गया, यहाँ पे बचा 3, 6 × 5 = 30 हो गया। फिर यहाँ बचा 15, 6 × 2 = 12, फिर बचा यहाँ पे 3 और 6 × 5 = 30। ये देखिए पूरी संख्या क्या हो गई, 6 से विभाजित हो गई। ये रहा आपका 6 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ये थोड़ा सा आपको माइंड इसमें लगाना पड़ेगा 7 की विभाज्यता के नियम में। ठीक है, देखेंगे यहां पे 7 से विभाज्यता, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब आपको यह देखना होगा कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दुगुना शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि शेषफल 7 से विभाजित होता है तो दी गई पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, दी गई संख्या के इकाई का अंक का 2 गुना शेष बची संख्या
में से घटाने पर शेषफल यदि 7 से विभाजित होता है तो दी गई पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आप कंफ्यूज जरा से भी मत होइए। जैसे एग्जांपल में आपको दे दिया 343, आपको ये चेक करना है क्या ये 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो हमने बताया है कि इकाई के अंक का दोगुना, तो पहले आप इकाई के अंक का दोगुना करिएगा। यहाँ पे इकाई का अंक का दोगुना 6 होता है, इसका हमने दोगुना किया। ठीक है, और जो शेष आपकी संख्या बची है इसी में से इसका अंतर करना होता है, और इसके बाद जो शेषफल आपका बचेगा इस शेषफल में से हम चेक करते हैं क्या ये 7 से विभाजित होता है। यदि ये 7 से विभाजित हो रहा है तो आप कह सकते हो कि ये पूरी संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुई बातें? 343 आपका क्या है, 7 से विभाजित हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? एक आध उदाहरण और मैं करा देता हूं। यहां पे जैसे देख लीजिए, यहां पे 133। अब ये चेक करना है क्या ये 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो आप इसको देखिए, आपको करना क्या होगा, इसका दोगुना करना होगा। 6 हो गया, बची आपकी संख्या कितनी, यहाँ पे 13 बच गई। अब इसको घटाइए, अगर हम यहाँ पे घटाते हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 7। ठीक है, 133 चेक करना था, 13 माइनस 6 किया, कितना बचा, 7। अब ये 7 से 7 क्या होगा, विभाजित हो गया। अगर 7 से 7 आपका विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये पूरी संख्या क्या है, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी संख्या आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर होगी बातें? अगर इसको विभाजित करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, 7 से काटोगे, 7 का नम 7, फिर यहाँ पे बचेगा 6, 7 9 63। ठीक है, 19 बार में आपका क्या हो गया, ये कट गया। ठीक है, ये रहा आपका 7 से विभाजता का नियम। अब आइए मैं आपको बताता हूं 8 से विभाजता का नियम। 8 से विभाजता का नियम क्या कहता है, इससे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को। विभाजता के नियम पे आते हैं क्वेश्चन, और कौन कौन सी संख्या इंपॉर्टेंट होती हैं जहां से क्वेश्चन उठता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपसे कोई यहाँ पे दे दिया 8 से विभाजता का नियम क्या कहता है, कहता है दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों के स्थानों के अंक यदि 8 से एक साथ विभाजित होते हैं, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको दे दें, पहले इसको समझ लीजिए। कहता है कि दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों के स्थानों के अंक यदि 8 से एक साथ विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आपको कोई संख्या दे दिया हो, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये संख्या आपको दिया हुआ है। अब ये देखना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों संख्याएं आपकी 640, ये 8 से विभाजित होती है, तो ये 8 से विभाजित हो रही है 80 बार में। तो ये दी गई पूरी संख्या आपकी, ये जो संख्या आपकी दी गई है, ये क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ये पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आइए 9 से विभाजता का नियम देखते हैं। 9 और
3 के जो विभाज्यता के नियम है सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। बस उसमें ये देखना है कि 9 आपका क्या है, 3 से बड़ा है और 3 9 से छोटा है। तो 9 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 से भी विभाजित होंगी, ठीक है। देखेंगे, कहता है कि दी गई संख्या के अंकों के स्थानों का योग, अंकों के स्थानों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल आपका ये आपको संख्या दिया हुआ है। अब ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये 9 से विभाजित होंगी, तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि दी गई संख्या के स्थानों का योग करते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 6 + 3 + 3 इनका योग करिए। ये आप जोड़ेंगे 3 3 6 6 12 12 3 15 15 3 18। अगर ये 18 9 से विभाजित हो ही जाएगा, आपका काट दिया इसको, तो आप कह सकते हो कि ये जो पूरी संख्या दी हुई है ये क्या होगी, ये 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गई बातें। बस आपको जैसे 3 का विभाज्यता का नियम था, 3 में भी वही चीज थी कि दी गई संख्याओं के अंकों के स्थानों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पर यदि वही चीज आपका है कि दी गई संख्या के स्थानों के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गई बातें। अब चलिए 10 से मैं विभाज्यता का नियम बताता हूं, बहुत ही आसान है 10 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कहता है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी, ये बिल्कुल आपका फैक्ट है, ठीक है। कोई भी संख्या आप लिख दो, बस लास्ट में आपको क्या इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और भी संख्या आप कितना हो बड़ी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी आपकी 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 का नियम बहुत ही आसान है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि 11 से विभाज्यता का नियम, 12 से 13 से 14 15 16 17 18 19 20 तक का मैं बताऊंगा। और यहाँ से मैं ये भी बताऊंगा यदि कोई इससे बड़ी संख्या आ जाती है तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या इससे विभाजित होगी। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।